हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहन सिंह। आई एम अ सिंगर प्लस म्यूज़िक टीचर और आप देख रहे हैं द हिडन आर्टिस्ट शो। आज के हमारे गेस्ट हैं मनोज यादव जी, जो कि एक आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि वो म्यूज़िक में वो सिंगर तो है ही, साथ ही साथ वो दिल्ली पुलिस में है। सो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं मनोज यादव जी के साथ। सो राधे राधे मनोज जी, कैसे हैं आप? राधे कृष्ण मोहन सर, बहुत अच्छा राधे हूँ। कृष्ण। और अपने बारे में बताएं मनोज जी कुछ। सर मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ अच्छा, और मैं राजस्थान यहाँ में कहाँ से? मैं राजस्थान में अलवर से हूँ सर। अलवर में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बानसूर। अच्छा। मैं बानसूर से हूँ और अभी यहाँ दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ मैं पिछले 14-15 साल से। और दिल्ली में अच्छा 14-15 साल। हाँ, आपको हो गए दिल्ली आए हुए? बिल्कुल 14-15 साल हो तब गए। से दिल्ली पुलिस। म्यूजिक कब से स्टार्ट करा आपने? म्यूज़िक से बचपन से ही गाता हूँ, थोड़ा बहुत वो बचपन से ही गाते थे, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली आए तो पता चला कि यहाँ ऑप्शन है म्यूजिक में काफी म्यूज़िक अच्छा था। सीखने के। तो थोड़ा बहुत सीखा टेक्निकल, फिर थोड़ा बहुत और अच्छा इम्प्रूव हुआ, गाने लगे। तो कहीं क्लासेस भी ली म्यूजिक की? हाँ सर, 1-2 जगह क्लासेस ली और अभी भी चल रही है, अभी भी सीख रहा हूँ। चल रहा है। हाँ। एग्जाम वगैरह कुछ कोशिश करी? नहीं सर, एग्ज़ाम कभी नहीं एग्जाम कभी दिया, नहीं जॉब की वजह से थोड़ा जॉब टाइम नहीं मिल ये पाता। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होगी दिल्ली पुलिस और म्यूजिक। एग्जैक्टली डिफरेंट है, लेकिन पैशन होता है। पैशन होता है। जॉब तो चलती रहती है, रूटीन है वही। तो पहले ये होगा ना कि बचपन से होगा वो दिल्ली पुलिस में जाना है? नहीं, बचपन से नहीं था। अच्छा। एक्चुअली किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी का काम था, दूध वगैरह का काम था। तो शुरू में ये सोचा कि यार थोड़ा गा लेता हूँ, तो गा लेता हूँ। तो पापा से बात करी मैंने, तो पापा ने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, गाने वाने की तो भाई गाने गाओगे तो फिर कमाओ कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर सोचा कि यार जब थोड़ा मैच्योर हो गए, क्यों जब हम मजबूरी में होते हैं ना, साधन नहीं होते कमाई के, तो आदमी जल्दी मैच्योर हो जाता है, ज़्यादा समझ ये आई कि यार पहले ना जॉब करते हैं। पहले जॉब करते तो मैंने एक जगह कंपनी में भी जॉब किया, मतलब 4-5 महीने कंपनी में जॉब किया, जहाँ 2-3 हज़ार मिलते थे। अच्छा। उससे मैंने थोड़ा कोचिंग का पैसा जुटाया इधर उधर से, तो मैंने कोचिंग महीने के? हाँ 3500 मिलते थे महीने की। हाँ, कब की बात है कि सर 2007 या 8 की बात है, 8 की बात है ये, 2008 की। 8। हाँ, जब मैं 12th में था, 12th पास कर ली थी मैंने। अच्छा। तो मैं सोचा थोड़ा कमाया जाए ताकि मैं आगे अपनी तैयारी कर सकूँ, जो भी एग्ज़ाम है उसकी। तो वहाँ से थोड़ा अर्न किया और फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की दिल्ली पुलिस के लिए। तो 7-8 महीने वहाँ तैयारी करी और फिर मैं यहाँ आ गया तो पैसे आने लगे, तो सोचा अब मैं कर सकता हूँ। हाँ, नहीं म्यूजिक भी करने के लिए ऑब्वियसली कोई भी हम पैशन को फॉलो करते हैं, पैसे तो चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्री में तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। और यहाँ तो बिल्कुल दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं। दिल्ली में तो म्यूज़िक तो वैसे भी कॉस्टली है बहुत। म्यूज़िक अगर आप सोचोगे किसी अच्छे टीचर के पास अगर आप जाते हो तो चार्ज तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल चार्जेस तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल। और फिर पहले क्या स्टार्ट करा आपने म्यूज़िक में? पहले सर नॉर्मली गाने गाते थे, पहले जैसे बचपन में था मैं, तो पहले सुनते थे अभिजीत भट्टाचार्य साहब को सुनता था मैं, किशोर साहब को सुनता था, किशोर दा को। और फिर धीरे धीरे सुनता गया, नकल भी करने लगा था मैं बचपन में। जैसे गाने सुनते रहे तो किसी एक पर्टिकुलर सिंगर की नकल करने लगा। अच्छा, नकल मिमिक्री। हाँ, उनकी आवाज़ मिमिक्री। जब पता नहीं था इतना कि हाँ अपनी आवाज़ भी होती है कुछ, पहले यही था कि इन सिंगर जैसे ही गाना होता है, उनकी आवाज़ बना के। हम तो पहले देखते भी नहीं थे उनको कैसे गाते हैं, कैसे दिखते हैं। अब ये फ़ोन आ गए, सोशल मीडिया आ गए, तब पता चला सिंगर ऐसे दिखते हैं। रेडियो वगैरह आते थे। बिल्कुल उनमें सुन पाते थे। अच्छा। तो अभिजीत भट्टाचार्य साहब को मैंने काफ़ी कॉपी किया है, शुरू से ही कॉपी किया है। लेकिन बाद में मेरे उस्ताद से, मैं गुरुजी जहाँ मैं सीखता हूँ, उन्होंने कहा कि नकल करना अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़िंदगी भर उसी अंदाज में गाना, उसी आवाज़ में गाना वो अच्छी बात नहीं है। अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना डिफरेंट एक सिंगिंग जो स्टाइल है वो चेंज किया। नहीं, करना भी चाहिए। वो तो एक वो हो जाता है ना कि आप सारी ज़िंदगी उसी के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, फिर बोरिंग हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार ओरिजिनल को ना बुला लें। ओरिजिनली सुन लें अगर उन्हीं को सुनना है। ये इंडियन आइडल में मैंने बहुत बार सुना है, कई कंटेस्टेंट आते हैं वो आवाज़ बना के गाते हैं, तो वो कहते हैं फिर हम उन्हीं को सुन लें। सही बात, अगर आपको सुनना है। और इवन कई सारे एक्टर्स भी हैं, जैसे एक अक्षय कुमार है, उनकी एक हैं जो उनकी वो करते हैं, एक्टिंग नकल करते हैं। मुझे नाम नहीं पता, और हर एक्टर के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो वही बंदा कहता है कि ठीक है असली को ही देख लें। तो वही चीज़ है। तो अपनी एक आइडेंटिटी बनानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी बंदा याद रहता है, कुछ अलग से दिखे, कुछ अलग से लोग सुने।
अलग से आवाज़ अलग हो तभी लोग डिफरेंट पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे एक अगर सोनू निगम है तो दूसरा अगर अरिजीत है तो लोग कहेंगे कि हाँ दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल। वही चीज़, वो चीज़ ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने चेंज किया सर अपना। अच्छा। और फिर चेंज करते करते अपने गाने बनाने लगा धीरे धीरे, अपनी कॉम्पोजिशन अच्छा, भी खुद बनाने लगे कॉम्पोजिशन? जैसे जॉब से आके म्यूज़िक वैसे क्लासेस भी जाता, फिर अपना गिटार विटार लेके थोड़ा बहुत कुछ अपना गाता भी, रिकॉर्ड भी करता हूँ गा के। अच्छा। कॉम्पोजिशन भी बनाता, एक दो गाने मैंने बनाए भी हैं, वो रिलीज जल्दी होंगे। और ये थोड़ा चलता रहता है सर, एक जर्नी है, और जर्नी में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लिखते वगैरह भी हो आप? सर बिल्कुल लिखता हूँ। अच्छा, लिखते भी अपने गाने खुद लिखते हो? बिल्कुल, हिंदी सैड सॉन्ग, रोमांटिक लिखता हूँ। अच्छा, सही है, मतलब पूरी तरह से म्यूजिक में आ चुके हो आप दिल्ली पुलिस के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, जॉब के साथ पैशन। क्योंकि अब तो दिल्ली पुलिस की आदत हो गई होगी 10-15 साल से। एक होता ना स्टार्टिंग में नए नए टाइम नहीं मिलता इंसान को, शुरू में फिर शुरू में होता है, हैक्टिक हो जाता है एक। बिल्कुल, शुरू में था, आया था तो लोगों को पता नहीं था। जैसे दिल्ली पुलिस में कई ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि यार तुम आगे बढ़ो, अच्छी आवाज़ है, क्यों ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आवाज़ चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी। मैंने वही मैं देखता हूँ कि आज मैं वही सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जैसे जो अभी कर रहे हैं काम, अपनी एज के जो हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स हमसे पहले भी थे जो अच्छा अच्छा गाते रहे हैं, लेकिन उनके गाने भी उन्होंने निकलवाए भी, लेकिन वो कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वही कहते हैं कि जितने भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, आप गाने जो आपने गाने लिखे हैं, गाने बनाए हैं, उनको जब भी टाइम मेरे रिलीज़ कर दो जितने भी, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, हम कब तक हैं इस दुनिया में, कब तक नहीं है, वो फिर हमारे साथ ही चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा इसने ऐसा गाना बनाया था। वो अगर अंदर ही रह जाता है, गुट के आदमी अंदर ही रह जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ गाना बना भी था। सही बात है, वही चीज़ है। सो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्ले कर लेते हो आप? सर इंस्ट्रूमेंट तो मैं गिटार थोड़ा बहुत प्ले करता हूँ अपने गानों के साथ। अच्छा। ज़्यादा नहीं सीख पाया, लेकिन अपने गानों पे मैं अच्छी तरह बजा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करके मैं बजा लेता हूँ। तो रियाज़ किसके साथ करते हो? रियाज़ मैं जैसे हारमोनियम होता है, एक स्केल लेके, हाँ स्केल लेके, या फिर तानपुरा पे। तानपुरा भी बहुत अच्छा रियाज़ होता है। हाँ, सुबह का रियाज़ जो होता है, सुबह का वो रियाज़, और शाम का तो अलग स्केल होता है। सुबह का मैं थोड़ा बेस में करता हूँ, बेस, खरज जिसको बोलते हैं ना, खरज का रियाज। मैंने भी सुना है ये चीज़ काफ़ी सिंगर से कि खरज का रियाज करना चाहिए, खरज का रियाज होना भी चाहिए, बेस आता है उससे ना, उससे बेस आता है। और कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्कुल हाई भी आप अच्छी तरह इजीली गा सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सुनी है बहुत सिंगर्स के मुंह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, सिंगर्स को किसको लाइक करते हो आप? सर मेरे आइडल अगर आप कहें तो के साहब हैं। के बहुत अच्छे। और शुरू से तो खैर मैं अभिजीत भट्टाचार्य साहब को सुनता हूँ, लेकिन स्टाइल है जो मुझे के को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ कि स्टाइल मैं चाहता हूँ वैसा गाऊँ, कुछ उस तरह गाऊँ। बिल्कुल, एक होता है ना कि बिना किसी प्रेशर के गाना, खुल के गाना। एक सिंगर होते हैं, कभी गले में दबाव पड़ता, कई लोगों को दिखता है अलग से, लेकिन के साहब जब गाते थे तो वो बिल्कुल खुल के गाते थे, उनका कोई प्रेशर नहीं पड़ता, इधर नहीं पड़ता था प्रेशर। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी जैसा गा सकूँ। एक होता है जो गाते गाते आवाज़ ऐसे कर लेते हैं गले में, हाँ, गाते गाते एकदम से, और पता नहीं वो सुनाई दे जाती है अलग से कि ये रोक रहा है अपनी आवाज़। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, के उनका तो अलग ही बात है। मतलब उनके जो गाने हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, अलविदा गाना, कितना प्यारा गाना है। और मतलब उनके बिना भी किसी इंस्ट्रूमेंट के भी, उनका मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, अलविदा उन्होंने गाया था, तो बहुत प्यारा गाया था, तड़प तड़प के। मतलब जैसे एक जो कहते हैं कि एक नाम लिखा जाता है। अब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए एक्चुअली। ये मतलब एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि साहब को जो सुनते हैं, तो प्योर म्यूजिशियन थे वो, बिल्कुल संगीतकार ऐसे थे कि बहुत प्योर थे, डाउन टू अर्थ थे, उनमें ना किसी तरह का कोई ईगो था, एटीट्यूड था। तो शुरू से ही उनके गाने सुनते आए हैं, तड़प तड़प के दिल से आहे निकलती रही। और एक गाना और है यार, वो वाला गाना जो है, जो जी भर के जी, हाँ, वो गाना, एक गाना और था उनका जो इंडियन आइडल में बहुत ज़्यादा चला था, वो गाना उसका वो वाला गाना भी बहुत चला, बिल्कुल बहुत प्यारा गाना था। कैसा गाना जो सच में आज सुनते हैं तो रोना आता है, एक इमोशन फील होता है, इमोशनल फील। हाँ, नहीं, उनके सारे गाने ऐसे, जैसे उस मूवी में, वो कौन सी मूवी है जिसका गाना, शायद जन्नत मूवी है, जिसके गाने हैं बिल्कुल, क्या प्यारे, जरा मतलब बहुत बहुत प्यारे गाने हैं। वो कई बार हमें पता भी नहीं होता कि के ने गाए हैं ये गाने। बिल्कुल सर, वो बाद में पता चलता है कि किसने गाया, तो के
आंखों में तेरी अजब सी देखो अदाएं हैं। बिल्कुल कितने सारे कितने legendary मतलब गाने जैसे ये हो गए सोनू निगम हो गए, के हो गए, अरिजीत हो गए, सारे मतलब अलग लेवल के सिंगर्स हैं। शान 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 बिल्कुल, उनकी आवाज़ कितनी मीठी है। बहुत मीठी आवाज़ है। शान हो गई, ये सारे मतलब एक अलग लेवल के सिंगर है कि हाँ इनसे आप कुछ भी गवा लो। प्योर सिंगिंग Pure विदाउट singing। एनी ऑटो ट्यून या फिर हाँ। इक्विपमेंट्स जो यूज हाँ। करते हैं आजकल के लाइव सिंगर्स। में, हाँ लाइव में जो सिंगर्स जिनको आज की जनरेशन को खास करके सुनना चाहिए। बिल्कुल अगर आप सिंगिंग कर रहे हो आपको सीखना ज़रूर चाह सुनना रहे हो। चाहिए। कुछ अगर आप सीखना चाहते हो कि हाँ इनको देख के आप इनके लेवल का अपने आप को बनाओ, बिल्कुल सर। कि अगर आप इनके गाने गा पा रहे हो, ये सारे बहुत अच्छे सिंगर मतलब वर्सेटाइल सिंगर्स है। अगर आप इनके गाने गा पा रहे हो तो मतलब आप अपने आप को अच्छे सिंगर्स में गिन रहे हो। Exactly। अदरवाइज अगर आप सीधे सीधे नोट्स लगाए जा रहे हो वो तो कोई भी कर लेता है। देखो सर कोई भी कर लेता है तो बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ है। इन लोगों को सुन सुन के ही कई लोग तो सुन के ऐसे हैं मेरी नज़र में, हम्म, जिनमें से मैं भी हूँ, जिन्होंने ज़्यादा नहीं सीखा। हम्म, इन लोगों को सुन सुन के, इन सिंगर्स को सुन सुन के, इन लेजेंड्स को सुन सुन के ही उन्होंने सिंगिंग सीख ली। सिंगिंग सीख ली। अब वो भी तो कहते हैं सोनू निगम कि मैंने भी सुन सुन के सीखा है, मुझे सीखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बोला था, पता नहीं इंडियन आइडल में बोला था किसी को, कि आप उसको कंटेस्टेंट को बोला कि मैंने अभी भी मैं सीखता हूँ। बिल्कुल कि आप भी जहाँ से आपको मौका मिले सीखो, सीख लो। कि कब कहाँ से क्या आपको मिल जाए आपको नहीं पता। सीखने को आपको मिल जाए आपको नहीं पता, तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर बट बिल्कुल। वही है कि अगर आप जैसे अब यही है सोनू निगम के आप गाने ले लो, जैसे अगर आप कोई इनका गाना है आंखों में तेरी अजब सी अदाएं, या फिर हम ये वाला गाना ले लें जो आपका अलविदा, अगर कोई ये गाता है तो उसको पता चल जाएगा कि दूसरे स्केल में एंटर कैसे करना है। सही बात है। हाँ, नहीं तो वो सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। मैं एक बार गाना निकाल रहा था खुदा जाने की मैं फिदा हूँ, तो मुझे पता चला उस गाने में 1.5 स्केल अंतरे में चेंज हो जाता है। तब वो हमने ध्यान से सुना, पता चलता है। नहीं तो अगर आप कोई नॉर्मल इंसान सुनेगा उसको नहीं समझ आएगी। बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सही बात है। वही चीज़ है। तो मुझे कोई आपके 3 फेवरेट सिंगर बताएं। एक तो हो गए के साहब और अरिजीत सर का मतलब सारे गाने देख लो उनके, तो वो तो ऐसा कोई गाना गाते ही नहीं जो हिट ना हो। हाँ वो तो सारे गाने उनके। और सोनू निगम सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही। सोनू निगम सर बिल्कुल, उनके भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। इनके कई सारे ऐसे भी गाने आए हैं, सोनू निगम सर के हो गए, के हो गए, अरिजीत सिंह के हो गए, जो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन वो गाने हैं बहुत अच्छे। हम ये नहीं कह सकते वो गाने बेकार हैं। बिल्कुल गाने वो अच्छे हैं। और आज की डेट में तो यंग जनरेशन जो अच्छा गा रहे हैं उनको सुनना चाहिए। इनको बिल्कुल जिस हिसाब से नए सिंगर्स आ रहे हैं बीच में, उनको छोड़ के इनको सुनना चाहिए। बिल्कुल। एक पटाखा मूवी का गाना सुन रहा था मैं। पटाखा किसकी मूवी है? कौन है हीरो, कौन है उसमें? गुलशन क्या नाम उनका, सुनील ग्रोवर की मूवी। हाँ अच्छा। उसमें भिड़े रे भिड़े नैना अरिजीत सर का गाना है। अच्छा। देखो आपने भी नहीं सुना होगा शायद। वो इतना प्यारा, इतना यूनिक और इतना मतलब मन को मोहने वाला गाना है वो। मैं सोचता हूँ ऐसे गाने लोगों को पता क्यों नहीं चले अभी तक। नहीं, मैंने एक्चुअली वो मूवी हिट नहीं हुई होगी ना ज़्यादा। मूवी हिट नहीं, एक्चुअली गाने ऐसे हैं अरिजीत सर के तो कि गाने ज़्यादा हिट हो जाते हैं। गाने की वजह से मूवी बाद में हिट होती है। गाने की वजह से मूवी, जैसे वो है आपकी आशिकी 2। सही बात है। मूवी की स्टोरी तो चलो अच्छी है ही, लेकिन आपका जो गाने हैं एक पूरी तरह से म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है वो मूवी। गाने बिल्कुल गाने उसके हिट हैं। और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो गानों की वजह से जानी जाती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए बातें तो हमने काफ़ी कर ली। मुझे कोई गाना सुनाइए कि इन तीनों में से किसी एक का। पहले किसका सुनाएंगे? मैं के सर का आपको गाना सुना देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए आपको कुछ? नहीं सर, ऐसे सुना दूंगा। ठीक। तू मुझे सोच कभी, मेरी चाहत है यही, मैं तुझे जान कहूँ, मेरी हसरत है यही, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तू किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तू कभी और को चाहे कभी खुदा न करे। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये कौन सा गाना? मैंने नहीं सुना, अच्छा गाना है। सर ये भी गाना है, एक फिल्म का नाम तो मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन ये गाना मैंने बहुत बार और इतनी बार सुना है सर कि जब भी सुनता हूँ तो कई बार हम रिलेट अपना करते हैं
कुछ हमारी स्टोरीज स्टोरी होती होती है तो उनसे रिलेट करते हैं हम। तो ये गाना कुछ ऐसा है कि दिल भर आता है मेरा इस गाने को सुन के, और रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा गाना है सर ये। प्यारा गाना, के गाना है? हाँ, के सर का गाना है। क्या नाम है गाने का? तू किसी और को चाहे कभी खुदा ना करे। ठीक है। अब दूसरा अरिजीत का या सोनू निगम सर का गाना कोई? सोनू सर का गाना तो सोनू सर का ही गाना है जो बचपन से ही गुनगुनाता रहता हूँ मैं। एक जब वो बहुत छोटे थे, मतलब 19-20 साल के, उनके पहले पहले वो गाने आए थे। न दिन को सुकून सुकून, न दिल को सुकून है शाखी, न रात को सुकून है, ये कैसा हम पे उम्र इश्क का जुनून है, जो रचाए हैं तूने हाथ मेहंदी के, वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का खून है। फिर स्टार्ट होता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या बात है, क्या बात है। मैं वही सोचूं, पहले मुझे नहीं समझ आया कौन सा गाना है। वो शेर था पहले। हाँ, वो स्टार्टिंग का उन्होंने गाया शेर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही मुझे लगा कि अब इसके बाद कुछ ऐसा आने वाला है जो मैंने सुना है। वो जब आया वो मेहंदी नहीं खून है, तब मुझे लगा हाँ शायद अच्छा सिला आने वाला है। ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया ये। अच्छा, इसमें वो हाँ छोटे ही हैं, इसमें मैंने वीडियो देखी है। हाँ, 19-20 साल के हैं वो एक मजाकिया लहजे में कहते हैं। एक बार उनका इंटरव्यू हुआ था कि आपकी स्टार्टिंग वाले जो गाने हैं, वो कह रहे थे मैं छोटा सा था जब मैं मुंबई शो करता था छोटे मोटे मम्मी पापा के साथ, तो मेरे को ये गाना मिला। पहले तो उन्होंने एक महाभारत में टाइटल गा रखा है। अच्छा, पुरानी वाली? हाँ, महाभारत जो आती थी, मतलब नेशनल पे टीवी, उसमें उन्होंने टाइटल उन्होंने गा रखा है। हाँ, दूरदर्शन पे वो वाला उन्होंने गा रखा है। तो वो कह रहे थे कि मेरे को एक कब्र के पास बिठा दिया गया। अच्छा। और सारा गाना वो कब्र के पास ही शूट हुआ उनका। कौन से वाला? यही महाभारत? हाँ, नहीं महाभारत। अच्छा सिला दिया, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। अच्छा, ये ऐसे गाने। वो गाने ऐसा है ना, मैं दुनिया तेरी छोड़ तो फील देने के लिए करा, फील देने के लिए ना वो? नहीं, वीडियो भी है। अच्छा, वीडियो के साथ ही उसे शूट किया गया है। हाँ, वीडियो के साथ सोनू निगम को बिठाया वहाँ? हाँ, सोनू निगम को ही, वो पिक्चराइज ही उनपे हुआ है। अच्छा, मेनली उनपे पिक्चराइज हुआ है वो। मैंने तो देखा था वो एक स्टूडियो से में खड़े होके गा रहे हैं। नहीं, वो मूवी वर्जन है शायद। वो मूवी वर्जन होगा। ये जो रिमिक्स आए थे बाद में, या अताउल्ला खान के थे सारे जो अच्छा सिला वाला ना? हाँ, अच्छा सिला दिया या मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, ये सारे कह रहे वो कब्र के पास बिठा दिया और वहीं वीडियो शूट हुआ था। कह रहा मुझे डर भी लग रहा था कि यार क्या हो रहा है। वही बंदा उठ बिल्कुल सही बात है। तो कब्र का सेट बनाया था, सच में ही कब्र के पास बिठा दिया? सच्ची नहीं, सच में ही कब्र के पास बैठा के, कब्र के पास? बिल्कुल असली। बंदा कैसे ही गाएगा। देखो ना, बहुत सारी कब्र होती है वहाँ पे, और उनके पास उनको बिठाया जाता है कब्रिस्तान में। दिन में रात में वो सर पता नहीं। वैसे अंधेरा सा ही दिखाया जाता है। अच्छा। तो वो कह रहे कैसे कैसे मैंने काम किया है, और आप सोच सकते हो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो उनकी स्टोरी सुनी थी उस दिन मैंने। सही है। ये एक मैंने और स्टोरी भी सुनी थी, कपिल शर्मा शो आया था अभी पीछे, एक एपिसोड था, भुवन बाम आया था उसमें। हाँ। तो उन्होंने बताया था, कहते कि कपिल शर्मा ने पूछा था कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको आप सोच के पहले कर लिया बाद में पछताया। तो वो कहते कि एक बार किसी कंपनी से मैंने डील करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐड करनी है हमारी। कहते लेकिन ऐड करनी है हवा में कूद के, हेलीकॉप्टर से, पता नहीं एरोप्लेन से। तो कहते कि मैं ऊपर तो चला गया, फिर वहाँ से नीचे कूदते हुए मुझे नहीं पता मैं बेहोश हो गया। कहते फिर मैं पता नहीं बोल के बेहोश हुआ, नहीं बोला मैंने। कहते फिर मैंने कहा चलो किसी तरह कर लिया। कहते बाद में वो आके बोलते कि सर एक और टेक लगेगा। तो वही चीज़ कई बार ऐसे करना पड़ता है सर, काम के चक्कर में। और फीमेल में किनको सुनते हो आप? फीमेल में तो सर मेरी पसंदीदा तो लता जी हैं, उनको बहुत सुनता हूँ, और श्रेया घोषाल जी को बहुत सुनता हूँ।
वैसे अगर यूनिक वॉइस चाहिए तो मैं नेहा कक्कड़ को बहुत सुनता हूँ। नेहा कक्कड़, हाँ नेहा कक्कड़ की वॉइस काफ़ी अच्छी है। हाँ काफ़ी जो वॉइस टेक्सचर है, मतलब ये तो एक आपका लता जी को तो सभी सुनते, श्रेया घोषाल को भी सारे, देखो वो बिल्कुल वो सारे सबकी फेवरेट लिस्ट में है ही। पर नेहा कक्कड़ की भी वॉइस जो क्वालिटी है वो गा गा के बहुत अच्छी हो, बहुत टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है गा गा के। हालांकि लोगों उनके मीम्स बहुत बनाए, वो थोड़ी इमोशनल सी हैं, तो वो लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग करती है। इंडियन आइडल में बिल्कुल बिल्कुल इंडियन आइडल में थोड़ा कहते हैं बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इस वजह से नहीं, मतलब वो एक अलग चीज़ है, जो टैलेंट है वो अलग चीज़ है, एग्जैक्टली उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनकी आवाज़ को। एक कविता कृष्णमूर्ति मैम की वो बहुत ही अच्छी आवाज़ है, मतलब मुझे पहले नहीं पता था ये, तो मतलब पता सिंगर का तो पता था, ये नहीं पता था कि कितना अच्छा गा लेते हैं। मैंने फिर उसमें गज़ल्स वगैरह सुनता हूँ ना कभी कभी, तो गुलाम अली खान साहब हैं, तो उनकी गज़ल सुनता हूँ मैं, तो उनके साथ मैंने उनकी गज़ल सुनी एक तेनू दसा किवें, मतलब वो मैंने सुना तो मैंने कहा क्या बात है। आशा भोसले जी की ज़्यादा रहे उनके साथ गज़ल्स, गुलाम अली खान साहब, पर कविता कृष्णमूर्ति की जब मैंने वो वाली गज़ल सुनी मैंने क्या बात है, क्या गाया उन्होंने। अजीब, क्योंकि इन चीज़ों में जब तक मतलब पता चलता है कि इतना गा सकते हैं, इतना अच्छा गा सकते हैं, बहुत ट्रेंड सिंगर्स हैं, बहुत ट्रेंड सिंगर्स हैं। मतलब आशा भोसले जी हो गए, ये कविता कृष्णमूर्ति, उनकी रेंज देखो, कविता कृष्णमूर्ति मैम की बहुत अच्छी रेंज है उनकी। तू ही रे वाला जो गाना आप सुन के देखो, हाँ तू ही रे, वो उनका ही गाना, हरिहरन का, उनके साथ तो है ना, ड्यूट है वो गाना। हाँ ड्यूट है, हाँ ड्यूट है उनके साथ। वाला पार्ट कौन सा आता है उसमें? आई रे ले मैं आई तेरे लिए, बिल्कुल ठीक है वो वाला पार्ट। और एक वो गाना भी है उनका, डोला रे डोला, हाँ वो कितना, उसमें एक श्रेया घोषाल भी है ना, बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन है। नहीं हाँ नो डाउट बहुत अच्छा कविता कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। एक उदित नारायण साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, उन जैसी आवाज, उन जैसा, तो वो तो मतलब रोमांटिक वॉइस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल उदित नारायण जी, शालीन स्वभाव के, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है। मतलब उनके गाने में बचपन से सुनता है, मतलब उनके गाने तो ये स्कूल से लेके कॉलेज भी किया मैंने 1 साल, और फिर दिल्ली पुलिस में गया है, तो उनका एक गाना था सर, ए अजनबी, हाँ वो गाना मैं बहुत, एक फंक्शन हुआ था यहाँ मेरे ख्याल से ये पड़ता है मुखर्जी नगर, यहाँ पे एक फंक्शन, वहाँ मैंने वो गाना गाया था। तो कई लोगों ने कहा कि यार आप दिल्ली पुलिस में हो, वो सर हूँ तो दिल्ली पुलिस में। कह रहा है भाई छोड़ दो नौकरी यार इससे ज़्यादा कमा लोगे सर, छोड़ दूँ, लेकिन ये जो होता है ना कि अर्न हो रहा है यहाँ से, हाँ नहीं ऑब्वियसली मुसीबत हो गई, सही है। अगर तो आप जैसे, अब मैं शुरू से म्यूजिक फील्ड में हूँ बिल्कुल, अब लेकिन अगर जैसे आप दिल्ली पुलिस में हो तो वो भी एक अच्छी जॉब है, आपको म्यूजिक करना है, आप साइड बाय साइड कर लो, कर सकते हैं सर, बिल्कुल टाइम निकाल लेता है, जिसे टाइम निकालना पड़ता है, तब होता है कि अगर आपको टाइम ना मिल पा रहा, बिल्कुल तब आप अपना फील्ड छोड़ो। नहीं तो दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छी जॉब है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपका म्यूजिक हो रहा है, वो और अच्छी सोने पे सुहागा वाली बात है। टाइम ना मिलता हो तो भी थोड़ा बहुत लोग अपना करना चाहिए, निकालना पड़ता है, स्ट्रगल वही होता है सर, हाँ कि आप टाइम निकालो, बिल्कुल टाइम निकालो, टाइम निकालते हैं, ये तो बहाना होता है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ये तो टाइम निकालना पड़ता है, एक्सक्यूज होते हैं, वही चीज़ है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप लेटे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो नहीं होगा ना, बिल्कुल, अगर आप सोचते रहोगे चीज़ों को, वो नहीं होती, आपको करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ए अजनबी बता रहा था ना गाना, अभी याद है आपको थोड़ा सा? हाँ सर बिल्कुल, मुझे वो गाना तो हमेशा याद है, बहुत प्यारा गाना। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ, कहाँ है वो रोशनी, कहाँ है वो जान सी, कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। क्या बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं मतलब सबके अपने गाने का एक अलग ही फील है, बिल्कुल अलग फील है, जी के गाने के भी अलग ही फील है, मतलब कि वो भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, मतलब सिंगर्स ऐसे है, कुमार सानू हो गया, दिलीप नारायण जी हो गए, बिल्कुल अभिजीत भट्टाचार्य, सबका एक अलग फील होता है, अलग एक फील है, अलग ही दौर था, अलग ही दौर था, टाइम होता है, समय होता है, लेकिन इनका दौर था सर, जैसे अरिजीत सर का दौर चल रहा है इस टाइम।
तो सर इनका दौर था। ये तो लीजेंड सिंगर है। बिल्कुल। एक एक दिन में मेरे ख्याल से 20-20 इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। गाने रिकॉर्ड करे हैं, हाँ सब बिल्कुल काम का करे हैं। प्रेशर था बहुत सारे गाने इनके तो मतलब धड़ाधड़ आते रहते थे, बिल्कुल आते रहते थे सही सर। बात है, दौर होता है एक सिंगर का। सिंगर्स ही यही थे, उदित नारायण साहब थे या फिर कुमार सानू साहब थे। बाद में उस टाइम वो, हाँ उस टाइम वही दोनों ज्यादा थे। हाँ, अलका याग्निक जी के भी थे। अलका याग्निक मैम थी और कविता कृष्णमूर्ति मैम थी। और सिंगर्स ही नहीं थे, सिंगर्स नहीं थे, थोड़े बहुत सिंगर्स थे जिनसे कभी कभी गवा लिया जाता था, नहीं ज्यादातर इनके ही गाने आते थे। इनके ही गाने आते थे। बिल्कुल। अच्छा, मूवी आपके हिसाब से ऐसे कौन से इसके सारे गाने बढ़िया? सर मूवी तो आशिकी 1 और आशिकी 2 दोनों। बिल्कुल। ये दोनों मूवी ही गानों की वजह से ज़्यादा चली है। बिल्कुल। और आशिकी 2 जो एक रॉक स्टार मूवी है, रॉक स्टार मूवी, वो तो म्यूजिक बेस्ड पूरी मूवी है। बहुत सारी मूवी सर, जैसे अभी एक आई थी हम दिल दे चुके सनम, उनके भी गाने सारे। टाइटल ट्रैक ही कितना प्यारा है, बहुत सारे गाने उनमें। उदित जी गाना है, सानू साहब का गाना है, के साहब का गाना है उसमें। तो वो भी पूरी म्यूजिक बेस्ड वो थी, म्यूजिक बेस्ड मूवी है। हाँ नहीं, उसका तो टाइटल ट्रैक ही बहुत प्यारा है। वे ये भी सुनना चाहिए जो म्यूजिक कर रहा है, जो उसका टाइटल ट्रैक है हम दिल दे चुके हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी का। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़ में ये भी सुनना चाहिए लोगों को। अगर मतलब इसमें जितने आप टेढ़ा सुनोगे ना, उतने आपका म्यूजिकल सेंस इंप्रूव होगी, मेरा ये मानना है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तभी आप समझोगे कि यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं। सही बात है। नहीं तो सारे गामा अगर आप एक ही राग में खेलते रहोगे तो फायदा नहीं है। नहीं, चेंज होना और एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ है। सोनू निगम सर का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि खुद का भी क्रिएट करो। आपने जो क्लासेस ली हैं, जो ग्रामर रटी है, वो तो ठीक है, ओके है, लेकिन खुद का भी क्रिएट, मैं अगर खुद का करता हूँ तो खुद का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तभी पता चलता है कितना समझ आया। हाँ समझ आया, और फिर कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी बूस्ट होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप खुद के गाने लिख रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ अब मुझे म्यूजिक में मैं आ गया हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल। लिखना गाना, कहते हैं ना कि सिंगिंग तो एक थर्ड चीज़ है। सही है। लिखना गाना पहले दूसरे नंबर पे आता है, पहले या दूसरे नंबर पे आता है। सिंगिंग तीसरी होता है कि किस सिंगर से गवाना है। लेकिन अगर कंपोजिशन ही अच्छी नहीं है, आपकी लिरिक्स अच्छी नहीं है। एक गाना है जुग्राफिया, सुना आपने? करके गुस्ताखियां अरिजीत सर का गाना है, ने बदला मेरे, उदित नारायण जी का। अच्छा। जुग्राफिया, ऋतिक रोशन की जो मूवी थी उसका गाना है शायद, की मूवी है सुपर 30, उसका गाना है श्रेया घोषाल जी का। इसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, और लेकिन जो स्टैंजा के लिरिक्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक हैं। तो मैंने वही बोला कि जैसे मेरे नाम तू गाना अभी सही है, दोनों तरफ से परफेक्ट है। लेकिन ये जुग्राफिया भी बहुत अच्छा गाना है, ये भी अजय अतुल की कॉम्पोजिशन है। लेकिन इसमें ये है कि थोड़े से लिरिक्स की वजह से शायद हो सकता है गाना इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, मैंने 1-2 बार सुना है। हाँ जुग्राफिया, बिल्कुल वही चीज़ है। और ऐसा कोई गाना है आपकी लाइफ में जिसको सुन के मूड स्विंग होता हो, मूड चेंज होता हो? हाँ सर, ऐसे गाने तो अरिजीत सर के गाने हैं, अरिजीत सर के, या सिर्फ उदित नारायण साहब का भी एक गाना है हम हैं इस पल यहाँ, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना, सही बात है। और सच में ही है, कैसा लगता है कि रियलिटी है कि हाँ सही बात है, जाने हो कल कहाँ। हाँ कि जिंदगी पल पल बदलती है, इमोशन बदलते हैं, मोमेंट बदलते हैं, मोमेंट बदलता है, लाइफ बदलती है, लाइफ ज़्यादा ही बदल जाती है कभी। समय बदलता है, शरीर भी बदलता है, वही मैं कह रहा हूँ, कभी शरीर ही बदल जाता है। बिल्कुल। हम बचपन में कैसे थे, मैं देखता हूँ खुद को, हम बचपन में ऐसे थे, जब मैं स्कूल में था तब ऐसा था, मैं जब नौकरी में नया आया जॉब दिल्ली में, तो बिल्कुल ऐसे था कि अब मैं देखता हूँ खुद को कि यार मैं काफ़ी बड़ा हो गया। नहीं, वो फेस चेंज होता रहता है, फेस और बॉडी चेंज होती रहती है, अगर हम पहले की फोटोज देखें तो। बिल्कुल तो वही चीज़ है। और डांसिंग ट्रैक कौन सा पसंद है आपको? सर बहुत कम सुनता हूँ। कोई ऐसा हो जो आपको अच्छा लगता हो डांसिंग ट्रैक? एक अरिजीत सर का गाना है नशे सी चढ़ गई हो, नशे से चढ़ गई। हाँ वो गाना काफ़ी यूनिक सा है, बहुत स्वीट सा गाना है। अच्छा, हाँ वो गाना मुझे बहुत पसंद है। वो डांसिंग नहीं है, वो वैसे बिनते दिल, वो सुना आपने गाना अरिजीत का? हाँ, अरेबिक स्टाइल जो गा रखा है, हाँ बिल्कुल। वो भी इतना नहीं हिट हुआ, लेकिन गाना बहुत प्यारा है। वो उन लोगों को ही अच्छा लगेगा जो लोग सच में ही म्यूजिक को जानते हैं, सुनते हैं, वो उनको अच्छा लगेगा। उस गाने को सर क्या अंदाज में गाया है, हर आदमी नहीं गा सकता। अरेबिक स्टाइल में वो मुर्खियाँ वगैरह सब कुछ, बिल्कुल उस तरीके से। ठीक है। और कोई ऐसा गाना जिसको आप अगर रीमेक करना चाहो, आपको बोला जाए कि कोई पुराना गाना रीमेक करना है, मतलब इस वे में कि उसको लोग दोबारा, आपको लगे कि इस गाने को मेरे को दोबारा दुनिया के सामने लाना है, आज की जनरेशन के सामने लाना है, कि पुराना आपको अच्छा लगता हो और
पुराना तो हिट हुआ लेकिन दोबारा आज की जनरेशन उस गाने को सुने, तो वो कौन सा होगा गाना? सर पुराना गाना ज़्यादा पुराना तो नहीं, दिल तो पागल है एक मूवी है, उसका एक गाना है टाइटल ही उस पागल है। हाँ, उस गाने को मैं चाहूँगा कि मैं अब लोगों के सामने लेके आऊँ कुछ अपने अंदाज में। अच्छा, तो डांसिंग ट्रैक है ना? हाँ, डांसिंग ट्रैक है। सही बात है। हाँ नहीं, डांसिंग ट्रैक बहुत पिछले बने, आँख मारे आप वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक जिंदगानी वो वाला, हाँ वो गाना साकी साकी, ये सारे गाने पुराने ही तो हैं। पुराने गाने, पुराने का तो नहीं बना, आजकल ट्रेंड चल रहा है पुराने गानों का बिल्कुल नए बनाने का। सही है। हाँ और ठीक है। सो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा गाना आपके अकॉर्डिंग हो जो गाना बहुत अच्छा है लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। मोहन सर एक मूवी आई थी 1921, हॉरर मूवी थी, उसके सारे गाने बहुत अच्छे थे। हाँ 1921 के सारे गाने अच्छे। उसमें एक गाना है ऐ मेरे आने वाले कल, वो गाना शायद लोगों ने नहीं सुना। बहुत अच्छा, बहुत मतलब ऐसा गाना है कि दिल में उतर जाता है, कई गाने जो सीधा दिल में उतर जाते हैं। वो पूरा हाँ मैंने सुना है, वो मैंने मूवी देखी थी तब सारे गाने सुने, सारे गाने अच्छे हैं उसमें, बहुत प्यारे गाने। आने वाले कल बहुत अच्छा गाना है। ठीक ये गाना हाँ नहीं सुनना चाहिए लोगों को, अच्छा गाना है ये। और ऐसा कोई सिंगर जो ज़्यादा फेमस ना हुआ और होना चाहिए उसको? सर इसी मूवी का एक गाना है सुन ले ज़रा, तो अर्नव दत्ता, मैं कह रहा हूँ 3-4 गाने गाए हैं, आप सुन के देखिए। अच्छा। मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या क्या सुनती है आज का जो हमारा यूथ है, वो सुनता क्या है। अगर ये गाने नहीं चले या लोगों ने नहीं सुने तो शायद म्यूजिक तो काफ़ी पीछे जा चुका है आई थिंक। तो नहीं, ये कुछ सिंगर्स हैं जो म्यूजिक को अच्छे लेवल पे कर रहे हैं प्रेजेंट, लेकिन वही बात है अगर हम ऑडियंस सुनेगी नहीं तो कैसे? ऑडियंस ने सुना नहीं और इन लोगों को फिर आगे मौके मिले नहीं। बात वही है ना कि एक मूवी चलो चलनी ना चलनी अलग बात है, लेकिन मूवी का जो बेस होते हैं गाने, खासकर 1920 की जितने भी सीरीज़ हैं सबके गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही ऑडियंस अगर उनको सुनती है तो अच्छी, वो गाने अच्छे चलते हैं तो सिंगर्स को आगे काम मिलता है। सुनने चाहिए सर, सुनने चाहिए, अच्छे गाने सुनने चाहिए। बहुत मेहनत होती है सर, देखो जहाँ तक हमें पता है बहुत मेहनत होती है, और उसके बेस पे सिंगर का आगे का करियर डिपेंड होता है कि अगर उसके गाना जैसे फिर मोहब्बत में अब एक गाने में 3 सिंगर्स हैं लेकिन वो गाना चला तो तीनों को आगे चांस और मिला। बिल्कुल। तुम ही हो में अरिजीत सिंह चढ़ा ऊपर, अगर लोगों ने प्यार किया तभी, नहीं किया होता था आज बिल्कुल हाँ मुश्किल हम बात ही नहीं कर, मुश्किल हो जाता। तो भैया इन सिंगर्स को भी जो नए आ रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, जो सच में अच्छा गाते हैं। हाँ सच में अच्छा गाते हैं, सुनना चाहिए, वॉइस टेक्सचर अच्छा है, सुर में गाते हैं, सुनना चाहिए। ठीक है। सो मनोज जी आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं म्यूज़िक को लेके? सर अभी फेम और जो कहते हैं ना पैसा, उसके पीछे नहीं भागूंगा। म्यूज़िक में दिलचस्पी है मुझे, कमर्शियल नहीं करना चाहता मैं कि हाँ म्यूज़िक को कमर्शियल यूज़ नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं जीना चाहता हूँ म्यूज़िक को, अपने गाने बनाऊंगा। एक जर्नी है सर, इसमें हमें क्या मिलता है वो इंसिडेंट होते हैं, कब क्या कहाँ मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो लक पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और जर्नी है सर, चलता रहेगा, गाने में अपने बनाता रहूँगा, लिखता रहूँगा, गाता रहूँगा, सीखता रहूँगा सर, बस यही गोल है। मतलब अपने गाने आप निकालना चाहेंगे आगे जाके? बिल्कुल। हाँ नहीं ठीक है कुछ, हाँ सही बात है, ये तो लक की गेम है, आगे गाने चलने ना चलने, बट वही है कि अपने गाने निकालने हैं सर। बिल्कुल। जो हमारे माइंड में थॉट्स हैं वो काम करते रहना है। बिल्कुल काम करते रहना, लिखते रहना। नहीं सही है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के पॉडकास्ट का। और थैंक यू सो मच सर। आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो? सर इंस्टा मेरा है, मैंने बनाया, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, 1-2 गाने डालता रहता हूँ। किस पे एक्टिव हो आप? यूट्यूब पे ज़्यादा मैं गाने डालता रहता हूँ, जैसे यूट्यूब पे हाँ, फेसबुक पे भी एक्टिव रहता हूँ। ठीक है। थोड़े गाने डालता रहता हूँ मैं, ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन जैसे गाना डाल दिया 6-7 दिन में, 7-8 दिन में ऐसे डाल देता हूँ जी। हाँ मतलब ज़्यादा आप फेसबुक और यूट्यूब यूज़ करते हैं? जी ठीक है। सो मनोज जी का मैं फेसबुक और यूट्यूब का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाएँ, मनोज जी को अपना प्यार दें। और क्या कहते हैं, हमने देखा है 2-in-1 टैलेंट है, एक तो दिल्ली पुलिस, ऊपर से म्यूज़िक में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो वही है, जैसे कि मैं आपको हर एपिसोड में बताता हूँ कि जो फेमस सिंगर्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनको तो लोग सुनते ही हैं, बट इस शो के थ्रू हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो टैलेंटेड है और जिनको आपके प्यार की ज़रूरत है, ताकि वो भी आगे जाके अपनी लाइफ में ग्रो करें। सो ठीक है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।